लाडली बहना योजना के फॉर्म पूरे भरे जा चुके हैं। जो पात्र महिलाएं थी उन्होंने अपना फॉर्म भरवा लिया है और प्रिंट भी निकलवा लिया है। अब फॉर्म भरने के बाद में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लिस्ट जारी की जाएगी, सूची जारी की जाएगी कि किन किन महिलाओं को 10 जून से हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे और साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब तक मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 1,25,33,145 फॉर्म भरे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,25,33,000 से ज्यादा महिलाओं को 10 जून से हजार रुपए उनके आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिलने शुरू हो जाएंगे और हर महीने की 10 तारीख को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं ने फॉर्म भरा है उनकी सूची जारी हो चुकी है और सूची में अगर नाम सही नहीं है, पात्रता सही नहीं है तो आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है। आपत्ति कैसे दर्ज की जाएगी आज हम आपको बताने वाले हैं और किन महिलाओं को आपत्ति दर्ज करवाना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए राज्य सरकार द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को हर साल दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश की ही स्थानीय निवासी महिलाओं को फायदा दिया जाएगा। 1,000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने और महिला विवाहित होगी उन्हीं को दिए जाएंगे। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है उन्हीं महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत फायदा दिया जाएगा। जो महिला विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, जिनको 1,000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है तो उनको भी इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि पेंशन अगर 700 रुपए मिल रही है तो 300 रुपए और दिए जाएंगे। साथ ही लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली महिला की उम्र 23 साल पूर्ण हो चुकी हो और 60 साल से कम हो उन्हीं महिलाओं को 10 जून से 1,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत परिवार में 5 एकड़ से कम जमीन है, साथ ही परिवार में जीप, कार, ट्रैक्टर नहीं है, परिवार में कोई आयकर दाता नहीं है, उन्हीं महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 10 जून से 1,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। लाडली बहना योजना की सूची आज जारी हो चुकी है और 1 मई से लेकर 15 मई तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद में 16 मई से लेकर 30 मई तक आपत्तियों को सही किया जाएगा और उसके बाद में 31 मई 2023 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। जिसका नाम अंतिम सूची में होगा उन्हीं महिलाओं को इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए और साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फायदा लेने के लिए सबसे जरूरी है महिला का एक बचत खाता होना चाहिए और बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, डीबीटी अनेबल होना चाहिए ताकि उनको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1,000 रुपए दिए जाएंगे वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में दिए जाएंगे। साथ ही महिला का खाता है वो सिंगल खाता होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, केवल महिला के ही नाम से होना चाहिए। साथ ही महिला का आधार कार्ड में नाम और बैंक खाते में नाम, बैंक खाते में डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी आपका बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ेगा और डीबीटी सक्रिय होगी। अगर आधार कार्ड में डिटेल अलग है, आधार कार्ड में नाम सही नहीं है, बैंक खाते में नाम सही नहीं है तो वो सही करवा लें ताकि आपका आधार बैंक खाते में जुड़ सके और डीबीटी अनेबल हो सके। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सूची अगर आपको देखनी है तो आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में देख सकते हैं, वार्ड कार्यालय में देख सकते हैं, वहां पर आपको सूची मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में या फिर वार्ड में कितनी महिलाओं ने फॉर्म भरा है और अगर लिस्ट में नाम सही है, पात्रता सही दिखाई गई है तो हमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं करनी है। अगर लिस्ट में हमारी पात्रता सही नहीं है तो हमें यहां से आपत्ति दर्ज करनी होगी ताकि हमारे फॉर्म को सही किया जा सके। आपत्ति दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का ये पोर्टल है, यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने का एक ऑप्शन आ गया है।
आपत्ति दर्ज उन्हीं महिलाओं को करनी है जिनकी पात्रता सही नहीं है। यानी कि मान लीजिए पात्रता सूची में 5 एकड़ से अधिक भूमि दिखाई गई है, लेकिन आपके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, तो उसका एक प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, आपत्ति दर्ज करनी होगी। इसी तरह से अगर लाडली बहना योजना की सूची में आपके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक दिखाई गई है, लेकिन आपके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसी तरह से अगर आपके परिवार के पास कोई भी गाड़ी ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन अगर सूची में गाड़ी ट्रैक्टर दिखाया गया है, तो आपत्ति दर्ज करनी होगी और उसका प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो आइए हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं है। तो यहां पर आपके समग्र सदस्य क्रमांक है वो टाइप कर सकते हैं, या फिर आपने फॉर्म भरवाया है वो पंजीयन क्रमांक यहां पर टाइप कर सकते हैं। कैप्चा कोड टाइप करना है, ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। समग्र आईडी कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर टाइप करेंगे और खोजे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम खोजे पर क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्म का स्टेटस कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्टेटस में यहां पर जो आवेदक का नाम दिखाया गया वो आधार कार्ड के अनुसार सही होना चाहिए। आवेदिका जो भी महिला है उसका समग्र आईडी कार्ड यहां पर मिलेगा, जिले का नाम मिलेगा। आवेदन की स्थिति में हाँ होना चाहिए, और सबसे जरूरी है आधार लिंक की स्थिति में हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अपना आधार कार्ड समग्र कार्ड से लिंक करवाना है। यहां पर दूसरा है डीबीटी की स्थिति सक्रिय दिखाया गया है, लेकिन अगर यहां पर उपलब्ध नहीं आ रहा है तो आपको अपने बैंक में जाना है और वहां पर अपना आधार कार्ड जुड़वाना है और डीबीटी सक्रिय करवाना है। यहां पर पावती में व्यू दिखाया गया है, यहां पर व्यू पर क्लिक करके आप यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास व्यू का ऑप्शन है लेकिन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका डीबीटी सक्रिय नहीं है या फिर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। इन्हीं दो कारणों की वजह से आप फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आधार या फिर डीबीटी की स्थिति हम कैसे चेक करें, क्योंकि हमें आपत्ति दर्ज करवाने से पहले आधार और डीबीटी की स्थिति चेक कर लेना जरूरी है। तो यहाँ पर भी हमें सदस्य के समग्र क्रमांक, कैप्चा कोड, यहाँ पर ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करना है और खोजें पर क्लिक कर देना है। ये 2 नंबर प्रोसेस है, हमें आपत्ति दर्ज करवाने से पहले ये दोनों ही प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है, चेक कर लेना है कि हमारा डीबीटी सक्रिय है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर डीबीटी की स्थिति में समग्र में आधार की स्थिति में हाँ होना चाहिए, समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता हाँ होना चाहिए, बैंक खाते में आधार की स्थिति हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डीबीटी सक्रिय की स्थिति में हाँ होना चाहिए, उपलब्ध नहीं होना चाहिए, साथ ही समग्र में फोटो की उपलब्धता में भी हाँ होना चाहिए। तभी हमारे खाते में हजार रुपए आएंगे। यानी कि इन सब में हाँ होने पर ही हमें 10 जून से हजार रुपए दिए जाएंगे और साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे, और हर महीने की 10 तारीख को हमें 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपका बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है, तो बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड अवश्य जुड़वा लें। अब हम आपको बता दें कि आपत्ति दर्ज करें पर क्लिक करने के बाद में किस तरह से आपत्ति दर्ज की जाएगी और कौन आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 5 दिशा निर्देश दिए गए। 1 नंबर है आपत्ति दर्ज करने से पूर्व आपत्ति संबंधित दस्तावेज आपको तैयार रखना है। दस्तावेज का अधिकतम साइज 5 MB और दस्तावेज का प्रकार PDF में होना चाहिए। यानी कि हम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, वो हमें अपलोड करना होगा। 2 नंबर है आपत्ति करने के लिए आपके पास मोबाइल होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है और चालू होना जरूरी है, क्योंकि OTP आएगा और सत्यापित किया जाएगा। 3 नंबर है एक दिन में एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 5 आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। यानी कि एक दिन में आप एक मोबाइल नंबर से केवल 5 ही आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आपत्तियां दर्ज हो जाएगी, आपत्ति दर्ज करने का 4 नंबर दिशा निर्देश है समिति द्वारा आपत्ति के निराकरण करने के पश्चात आप पोर्टल पर cmladlibehna.mp.gov.in पर अपने सत्यापित मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आपत्ति की स्थिति चेक कर सकते हैं कि आपत्ति दर्ज हुई या फिर नहीं हुई। उसके बाद में 5 नंबर है और सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल आवेदिका की पात्रता संबंधी आपत्ति ही दर्ज की जा सकती है। अगर लिस्ट में नाम गलत है तो आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी।
अगर मोबाइल नंबर गलत है तो आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। आपत्ति केवल और केवल पात्रता से संबंधित ही की जाएगी, यानी कि आपकी पात्रता से संबंधित कोई भी लिस्ट में गलती है, यानी कि लिस्ट में जिस महिला की जो पात्रता दी गई है वो अगर सही नहीं है तभी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, अन्यथा आप आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में है 6 नंबर है, पोर्टल पर तकनीकी संबंधी समस्या के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिए गए 075527000800 पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपको बता देंगे आपत्ति कैसे दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपत्ति दर्जकर्ता का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरे जाएंगे जो समग्र कार्ड में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर नाम उसी का लिखना है जिस महिला का फॉर्म भरा हुआ है, जिस महिला की हम आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उसके बाद में ये कैप्चा कोड दिए गए हैं, ये टाइप कर लेना है। स्व घोषणा पर यहाँ पर राइट का निशान लगा देना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर OTP जाएगा और OTP यहाँ पर हमें सत्यापित करना है और OTP दर्ज करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आपत्ति दर्ज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा और पात्रता से संबंधित जो भी हमें आपत्ति दर्ज करनी है वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1 मई से लेकर 15 मई तक आपत्तियां दर्ज की जाएगी। इसके बाद में 16 मई से लेकर 30 मई तक आपत्तियों को सही किया जाएगा और 31 मई 2023 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो हमें अपना नाम अंतिम सूची में भी चेक कर लेना है और फॉर्म स्टेटस में भी चेक कर लेना है, DBT स्टेटस में भी चेक कर लेना है। यहाँ पर हमारा DBT सक्रिय होना चाहिए, फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, eKYC डन होना चाहिए, eKYC में भी यस होना चाहिए, तभी हमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 10 जून से 1000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आपत्ति दर्ज कैसे कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज किन महिलाओं के द्वारा की जाएगी। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।